बीच एक और बड़ी खबर आ गई है इस वक्त की, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी बहादुरगढ़ से जानकारी आ रही है, जहां रोहद टोल पर मुश्किलें बढ़ गई हैं। यहां आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर अब सुरक्षा पहले से ज्यादा कड़ी कर दी गई है। किसानों ने टोल फ्री करने की धमकी पहले ही दे दी है। 12 दिसंबर के लिए भी उन्होंने यही बात कही है। उन्होंने कहा है कि 12 दिसंबर को टोल फ्री कर दिया जाएगा, तो ऐसी चेतावनी दी है। और ऐसे में रोहद टोल पर जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। तो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारी किसानों ने दी है। टोल फ्री करने की धमकी, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। 12 दिसंबर को टोल फ्री करने की चेतावनी दी गई है। अब ऐसे में जो सुरक्षा है वो पहले से ज्यादा बढ़ा दी है। बहादुरगढ़ की अगर बात करें तो रोहद टोल पर जो सुरक्षा के इंतजाम थे वो पहले से ज्यादा कर दिए हैं, और सुरक्षा जो है किसान आंदोलन को लेकर वो पहले से ज्यादा कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि 5 दौर की बैठकें विफल रही हैं, उसके बाद से किसानों में गुस्सा है और उन्होंने चेतावनी दी है कि 12 दिसंबर को जितने भी टोल हैं वो सब फ्री कर दिए जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने बड़े स्तर पर अपने प्रदर्शन की चेतावनी दी है। अब ऐसे में बहादुरगढ़ में रोहद टोल पर आपको बता दें कि जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो पहले से ज्यादा कर दिए गए हैं। सुरक्षा पहले से ज्यादा कर दी गई हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं बहादुरगढ़ के इस टोल की। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी आपको सबसे पहले दिखा रहा है। रोहद टोल पर सुरक्षा पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि 5 दौर की बैठक किसानों और केंद्र सरकार के बीच की जो रही है वो विफल रही है, जिसके बाद से अब किसानों का गुस्सा जो है वो निकल कर आ रहा है। और उन्होंने पहले भी कहा था कि आने वाले समय में वो नई रणनीति तैयार करेंगे। जो प्रस्ताव भेजा गया है उसके आधार पर, और प्रस्ताव जो भेजा गया है उससे किसान पूरे तरीके से असंतुष्ट है। किसानों का कहना है कि इस आंदोलन को ऐसे प्रस्ताव और ऐसी मीटिंग्स के द्वारा कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार पूरी तरीके से इस बात पर अड़ी हुई है कि बीच का रास्ता निकाला जाए, संशोधन किया जाए, लेकिन किसानों को ये बात नागवार है। उनका कहना है कि पूरी तरीके से जो 3 कृषि कानून है वो वापस लिए जाने चाहिए, पार्लियामेंट्री सत्र बुलाया जाना चाहिए और इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए, और एमएसपी को लेकर भी एक नया कानून बनाना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि लिखित में वो एमएसपी देने के लिए तैयार है। एमएसपी जैसे था वैसे ही रहेगा, और कई चीजों में उन्होंने किसानों की बात को आगे रखते हुए संशोधन भी किया है, लेकिन इन सब चीजों से किसान पूरी तरीके से असंतुष्ट है। उसी के चलते उन्होंने टोल फ्री करने की बात कही है 12 दिसंबर को। अब ऐसे में तमाम जो सुरक्षा है वो कड़ी कर दी गई है। बहादुरगढ़ की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो कि बहादुरगढ़ से आ रही है। यहाँ आपको बता दें कि 12 दिसंबर को लेकर जो सुरक्षा है पहले से ज्यादा कड़ी कर दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रवीण धनखड़ जुड़ गए हैं बहादुरगढ़ से। इसके साथ ही राम सिमार हमारे साथ जुड़े हैं राय से। सबसे पहले रुक करेंगे बहादुरगढ़ का, जहां प्रवीण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रवीण, अब से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरीके की रणनीति जो है किसानों की रहने वाली है, और अब क्योंकि प्रस्ताव जो है केंद्र का वो किसानों के बीच पहुंच चुका है, तो किसानों ने भी अपनी रणनीति जो है वो आगे रखे, कुछ स्टेप्स उसके आगे रखे हैं कि आने वाले समय में 12 दिसंबर को सभी टोल जो है वो फ्री कर दिए जाएंगे। क्या कुछ जानकारी आ रही है उसको लेकर? जी दीपिका, जो 12 दिसंबर को तमाम देश के तमाम टोल को फ्री करने का ऐलान किसानों ने किया है। किसानों ने यह ऐलान मजबूरी में किया है क्योंकि कल जो केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट भेजा था उसे किसानों ने सिरे से खारिज कर दिया, और किसानों ने एक सुर में ये कहा है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। और जैसे ही सरकार का ड्राफ्ट इन्होंने कैंसिल किया, रद्द किया, उसके बाद ही तमाम जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, आसपास के जो दिल्ली के राज्य हैं वहां पर एक सूचना भी भेज दी गई कि अब दिल्ली में तादाद जो किसानों की है वो बढ़ानी है, दिल्ली पर दबाव बढ़ाना है। 14 दिसंबर को तमाम जिला मुख्यालयों पर धरने होने हैं, भाजपा नेता मंत्रियों के वहां भी धरने प्रदर्शन होंगे, और 12 तारीख को टोल फ्री किया जाएगा। आप पीछे देख सकते हैं मेरे यहाँ पर किसान हैं, इन किसानों से पूछ लेते हैं सीधा कि 12 दिसंबर की अब क्या तैयारियां है। आप लोगों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। बहुत तैयारियां हो रही हैं, किसान बहुत वधी जाते, बहुत किसान पिछों ट्रालियां आई जानियां हले ते टूल प्लाजा 12 तरीक ਨੂੰ फ्री कर देने ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਪਾਈਨਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ 10 ਟਰਾਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਗਏ
बगाल सब किसान इत्थे इकट्ठे हो रहे जल्दी से जल्दी। हाँ जी बिल्कुल प्रवीण, क्योंकि आप बहादुरगढ़ में हैं इस वक्त और जिस तरह से जो जानकारी आ रही है कि टोल पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, तो सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम अब किए गए हैं 12 दिसंबर को लेकर? आप पढ़ जाओ फिर। चलिए रुख करते हैं राम सिमार का, जो कि राइस हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राम, लगातार किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि 3 कृषि कानून वापस नहीं लिए गए हैं, तो अब हम टोल जो है सभी टोल फ्री करेंगे और इसके साथ साथ जो धरना प्रदर्शन है वो भी पहले से ज्यादा बड़े स्तर पर किया जाएगा। आपके पास क्या जानकारी आ रही है? देखिए, जिस प्रकार का लगातार आज 14वां दिन है और लगातार जो है मसला वो अभी तक हल नहीं हुआ है। हालांकि सरकार द्वारा जो 22 पेज का प्रस्ताव जो है वो लिखित रूप में भेजा जरूर गया है, लेकिन किसानों को अभी भी मंजूर नहीं है। और सीधे तौर पर किसानों का यही कहना है कि 12 तारीख को टोल फ्री किए जाएंगे और 14 तारीख को अलग अलग जो हाईवे है देश भर को जाम किया जाएगा। यानी कि अब किसान जो है वो आर पार के मूड में है और कहीं ना कहीं एक टकराव की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं सरकार के साथ नजर आ रही है। और किसानों का सीधे तौर पर ये कहना है कि अब ये आर पार की लड़ाई है, अब किसान किसी भी हाल में पीछे नहीं हटने वाले, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार जो मसला चल रहा है, हालांकि सरकार द्वारा लिखित रूप में आश्वासन जरूर दे दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है लोग है वो उसको कहीं ना कहीं किसान सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि 12 तारीख को टोल है, टोल को कहीं ना कहीं अब फ्री किया जाएगा। और उसको लेकर प्रशासन की तरफ से भी कहीं ना कहीं धारा 144 जो है वो लगा दी गई है और पूरी तरह से जो हर पहलू पर जो है प्रशासन की नजर है, पूरी निगरानी प्रशासन द्वारा की जा रही है। क्योंकि 12 तारीख है, क्योंकि जिस प्रकार से किसानों द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया था, भारत बंद के दौरान हालांकि सोनीपत में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना तो घटित नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को चेताने के लिए भारत बंद का ऐलान किया गया और काफी हद तक ये जो ऐलान था भारत बंद का वो कहीं ना कहीं सफल जरूर साबित हुआ है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें तो किसान जो है अब पूरी अपनी ताकत जो है वो झोंक रहे हैं, ग्रामीण स्तर पर लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा 12 और 14 तारीख को आंदोलन में भाग लेने के लिए लोगों को एकजुट करते हुए आंदोलन में शामिल करने के लिए पहल कर रहे हैं। और ग्रामीण स्तर पर जो किसान है उनसे भी लगातार ये अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बॉर्डर पर पहुंचे। उनके बॉर्डर पर कहीं ना कहीं आह्वान जो है वो किया जा रहा है। इससे साथ तौर पर ये कहना गलत ना होगा कि किसान अब एक टकराव की स्थिति में है, सरकार के साथ ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है, क्योंकि 3 अध्यादेश कानून को किसान जो निरस्त कराना चाहते हैं और सरकार इसमें संशोधन करके लिखित रूप में 12 पेज का दस्तावेज जो है वो सौंप चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं अब भी किसान जो है एक जिद पर अड़े हुए हैं। सीधे तौर पर यह कहना है कि कानून जो है वो निरस्त होना चाहिए, उसको रद्द किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल राम, अभी आपने जिक्र किया जो कि निगरानी जो है वो पहले से ज्यादा रखी जा रही है क्योंकि टकराव की स्थिति देखी जा रही है। निगरानी के लिए, सुरक्षा के लिए किस तरीके के इंतजाम वहां किए गए हैं इस वक्त? देखिए दीपशिका, जिस प्रकार से प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां जब से आंदोलन शुरू हुआ है लगातार जो है वो कहीं ना कहीं पूरी करते हुए नजर आ रही है। हालांकि जिस प्रकार से अब चेतावनी जो किसानों द्वारा दी गई है 12 तारीख को टोल फ्री, यहाँ पर जो केएमपी और केजीपी जो टोल है यहाँ पर पूरे इंतजाम जो है प्रशासन की तरफ से आज एक बैठक भी होनी है और उसके तहत जो रणनीति है आगामी उसको कहीं ना कहीं तैयार किया जाएगा। क्योंकि साथ में ही मुरतल का टोल है यहाँ पर, यानी कि आसपास के क्षेत्र में 3 टोल हैं और तीनों टोल पर प्रशासन की बड़ी निगरानी रहेगी। हालांकि प्रशासन जिस प्रकार से किसानों द्वारा टोल फ्री करने की बात कही जा रही है तो निश्चित तौर पर हालांकि किसानों को पहले ही किसी प्रकार का टोल नहीं लिया जा रहा है, लेकिन पूरी तरह से टोल को फ्री करना कहीं ना कहीं कानून को हाथ में लेने वाली बात होगी। हालांकि किसान जो है अब जिद पर अड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी यहाँ पे पूरे मूड में है और कहीं ना कहीं जो कार्रवाई प्रशासन द्वारा है वो यहाँ की जा सकती है, क्योंकि टोल को पूरी तरह से फ्री करना कहीं ना कहीं एक गलत तरीका है। और सीधे तो शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासन हालांकि लगातार कहता है शांतिपूर्ण ढंग से किसान अपना जो है वो आंदोलन सुचारू रूप से, अगर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होती है तो उसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन एक्शन लेने के लिए मजबूर होगा। हालांकि आज प्रशासन द्वारा एक बैठक होगी, बैठक के बाद ही ये निष्कर्ष हो पाएगा कितनी टीमें यहाँ पर लगाई जाएंगी और कितनी फोर्स जो है अतिरिक्त वो लगाई जाएंगी। जी बिल्कुल राम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि
लगातार ही किसानों का जो आंदोलन है वो बढ़ता जा रहा है और ये आंदोलन 15वें दिन में प्रवेश कर चुका है। कृषि कानून के खिलाफ यह आंदोलन लगातार जारी है।